हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नार्मल क्लासेस। आज की क्लास कक्षा 10 वालों के लिए है और आज का टॉपिक है बहुपद, जो कि चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब बारी आती है चैप्टर 2 की। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। पॉलिनोमियल्स आपने 9th में भी पढ़ा है, जो कि 9th में भी चैप्टर 2 है। जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, और जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा है उनको थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ना है इस चैप्टर को। तो कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं जिनके बारे में आपको जानने की जरूरत है। सबसे पहले वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट्स क्या होते हैं। एबीसीडी के जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनको हम यहाँ पे वेरिएबल्स कहते हैं, लाइक ए, बी, सी, सो ऑन एंड एक्स, वाई, जेड। इनको हम यहाँ पे वेरिएबल्स बोलते हैं। वेरिएबल्स का मतलब है कि इनकी वैल्यू वेरी करती है, फिक्स नहीं रहती है। अचर राशियां यानी कांस्टेंट्स, इनकी वैल्यू फिक्स होती है। जहां भी कांस्टेंट्स आएगा इसका मतलब है वहां पे कोई ना कोई नंबर आएगा, फिक्स्ड नंबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल 5 -2 √2, यानी जितने भी नंबर हैं वो रियल नंबर आएंगे। अगर आपके सामने रियल नंबर नजर आ रहा है तो उसको हम कांस्टेंट्स बोलते हैं। अगर इन दोनों के बीच में यानी चर राशियां यानी वेरिएबल्स और अचर राशियां यानी कांस्टेंट्स के बीच में अगर हम मैथमेटिकली ऑपरेशन कुछ करते हैं, यानी कि हम इसमें एडिशन करते हैं, इनटू करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं और डिवीजन करते हैं, ये 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ये चारों ऑपरेशन अगर इनके आपस में करते हैं तो जो चीज बनती है उसे हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल, एक्स में अगर मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2x आया। 2x को हम क्या बोलेंगे, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। एक्स में 2 को मैंने ऐड किया तो क्या आएगा, x+2, इसको क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। x-6 लिखेंगे तो ये क्या होगा, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब है इसके अंदर प्लस माइनस इंटू डिवीजन होता है, किनके बीच में, चर राशियों और अचर राशियों के बीच में, यानी कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बीच में। अब देखिए, चर राशियों को थोड़ा सा ढंग से समझने की कोशिश करेंगे, वेरिएबल्स को ढंग से समझने की कोशिश करेंगे एंड कांस्टेंट्स को ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है। अगर इस रेक्टेंगल की लेंथ को मैं थोड़ी देर के लिए x मान लूं कि यहाँ पे x सेंटीमीटर है, और इसकी विड्थ जो है, चौड़ाई जो है, वो मैंने 2 सेंटीमीटर मान लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका एरिया क्या है इस रेक्टेंगल का, मान लीजिए रेक्टेंगल ए बी सी डी इसका नाम है, इसका एरिया आपसे पूछा जाए तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं मैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है, लेंथ है x और ब्रेड्थ है 2, तो कितनी हो गई, 2x हो गई। यहाँ पे जो x है ये मेरे पास वेरिएबल है, क्योंकि अगर x की वैल्यू मैं चेंज करता रहूंगा एरिया चेंज होता रहेगा, इसलिए यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल है, और 2 फिक्स है। अगर मैंने लेंथ को इस x की जगह पे मैंने 5 लिख दिया तो ये हो जाएगा 2 × 5 यानी कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसलिए इसको हम यहाँ पे वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ एक फॉर्मूला बना, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना जो ये डिसाइड कर रहा है कि एरिया क्या है। बस आपको x की वैल्यू पुट करनी है, तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेंथ कुछ और दे तो एरिया चेंज होता रहेगा, इसलिए यहाँ पे x को हम लोग वेरिएबल कह रहे हैं। x की जगह पे a हो सकता है, b हो सकता है, c हो सकता है, यानी अल्फाबेट कोई भी हो उसे हम वेरिएबल कहते हैं। कांस्टेंट का मतलब वहां पे वैल्यू जो है वो फिक्स कर दिया है मैंने, तो इसलिए उसको हमें कांस्टेंट कहना पड़ता है। आगे देखिए, अभी मैंने ये बता दिया है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स एंड अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन ऑपरेशन। अरिथमेटिकल ऑपरेशन मतलब गणित की जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जैसे प्लस हो गया, इनटू हो गया, डिवीजन हो गया, अगर ये मैं नंबर्स और वेरिएबल्स के बीच में करता हूं तो जो चीज बनेगी उसको क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि x को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6x आएगा। इसका मतलब 6x क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों पढ़ रहे हैं हम एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज पॉलिनोमियल भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, बट सर्टेन कंडीशन के साथ होती तो वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजीय व्यंजक इसको हिंदी बोलते हैं, लेकिन वहां पे कुछ कंडीशंस लगी हुई हैं, इसलिए हमें पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ी। देखिए,
इसके अंदर कुछ चीजें जाननी है आपको। टर्म्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स यानी पद क्या होते हैं। जैसे मैंने लिखा 2x, तो ये इसको मैं एक पद बोलूंगा, एक टर्म बोलूंगा। अगर मैंने लिखा x+2, तो इसको मैं इसमें यहां पे बोलूंगा, यहां पे दो पद हैं, टू टर्म है। अगर मैं बोलूं x-y+2, तो यहां पे तीन टर्म है। तो आपको टर्म समझ में आ गई होगी कैसे काउंट करते हैं। इसके बाद आती है डिग्री की। जितनी भी पावर की हम बात कर रहे हैं उन्हें हम यहाँ पे डिग्री से बात कर रहे हैं। तो अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो पावर लगी होती है, जितनी मैक्सिमम पावर लगी होगी उस पावर को हम यहाँ पे डिग्री मानेंगे। सपोज करो x² + 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ x के ऊपर 2 पावर लगी है, तो ये इसकी क्या है, डिग्री है। x⁵ प्लस x⁴ प्लस x⁴ प्लस x⁴2 प्लस x+9 लिखा हुआ है। तो मैक्सिमम 5 पावर है, इसलिए यहां जो है डिग्री कितनी हो जाएगी, 5। मैक्सिमम पावर को हमें डिग्री कहना है। अब देखिए पॉलिनोमियल्स क्या होता है। इसमें कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस ये है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो चाहिए मेरे को, लेकिन सर्टेन कंडीशन है। पावर जो लगाएंगे, एक्सपोनेंशियल जो लगाएंगे हम, वहां पर आपको वो हमेशा होल नंबर में चाहिए। कैसी होनी चाहिए, होल नंबर। होल नंबर मीन्स 0, 1, 2, 3 ऐसे होनी चाहिए पावर। पावर कभी भी नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, रूट में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। यानी कि कोई फ्रैक्शन नहीं चाहिए मुझे, कोई नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए मुझे, कोई मुझे रूट नहीं चाहिए, कोई मुझे क्यूब रूट में नहीं चाहिए। रूट की पावर 1/2 होती है, इसलिए यहाँ पे मैंने फ्रैक्शन लिखा है। √2 डायरेक्ट लगा सकता है पावर, नहीं लगा सकता। √2 डायरेक्ट पावर नहीं लगती है, पावर लगाएगा 1/2। तो क्या समझे आप अभी तक। इसमें सिर्फ आपको इतना ही समझना है कि जो वेरिएबल वहां पे यूज हो रहा है उसकी पावर मुझे पूर्ण संख्या यानी होल नंबर में चाहिए, 0, 1, 2, 3 सो ऑन। अगर इस तरह की पावर लगी हुई है तो उसे हम क्या नहीं बोलेंगे, उसे पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, उसकी श्रेणी में नहीं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो रहेगा, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इस तरह की पावर लगी हो, उसको हम कंसीडर नहीं करते कि वो पॉलिनोमियल है, वो बहुपद। देखिए कुछ पॉलिनोमियल के मैंने एग्जांपल लिए यहाँ पे। जैसे 2x है, इसमें x के ऊपर पावर नजर आ रही है आपको। जब भी कोई पावर नहीं होती तो पावर 1 मानते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव पावर है। देखिए होल नंबर में पावर है। 3x है, यहाँ पे भी पावर 1 है, यानी यहाँ पे भी होल नंबर में पावर है। यहाँ देखिए z है, z के ऊपर पावर 2 लगी, ये भी होल नंबर है। यहाँ देखिए x⁵, x⁵2, जहां भी वेरिएबल यूज हुआ है वहां पे पावर आपकी होल नंबर में है। ये 2, क्या यहाँ पे पावर नजर आ रही है, क्या वेरिएबल नजर आ रहा है, आपको अभी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन x की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो मैं इस 2 को लिख सकता हूँ 2 × x⁵0, और इसको लिख सकता हूँ 2 × x⁵0 को 2x⁵0। तो आपको अभी वेरिएबल नजर आ गया होगा। तो ये एक पॉलिनोमियल है। ऐसे पॉलिनोमियल को जहां पे केवल नंबर होता है उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी कि अचर बहुपद बोला जाता है। p+2, यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हुआ वो p हुआ है, और p के ऊपर पावर क्या है, 1 है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। लेकिन राइट साइड में देखिए यहाँ पे x⁻1 है, इसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। या x⁻1/2 है, इसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। यहाँ z⁻1 है, इसको भी नहीं बोलेंगे। यहाँ भी -1 है, इसको भी पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। यहाँ y⁻1 है, इसको भी नहीं बोलेंगे। √3x⁻2 लिखा है, तो जो वेरिएबल है उसके ऊपर पावर नेगेटिव में है, तो इसको भी नहीं बोलेंगे। तो पावर हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए। होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 होते हैं, तो मुझे पावर होल नंबर में चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपको बताना है कि इनमें कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। देखिए फर्स्ट में देखिए x⁻3 लगा है, फिर यहाँ पे x⁻2 है, यहाँ पे x के पास कुछ नहीं है, रूट केवल इस 6 के लगा हुआ है। तो यहाँ पे x की जो पावर, जहां भी पावर आपने देखी वेरिएबल में, पावर आपको क्या मिली, होल नंबर में मिली, पूर्ण संख्या में मिली। इसका मतलब ये मेरे पास पॉलिनोमियल है, यस है। इसको देखिए यहाँ पे x है प्लस 1/x है। जब 1/x लिखोगे तो उसको जब मैं उसको सॉल्व करूंगा 1/x को, तो 1/x इक्वल टू होता है x⁻1। तो यहाँ पे एक वेरिएबल जो x है इसके ऊपर पावर माइनस में आ गई, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि डिनोमिनेटर में हर में मुझे कोई भी वेरिएबल नहीं चाहिए। थर्ड एग्जांपल में देखिए x⁻2 है,
x की पावर 1 है, यहाँ पे रूट x लिखा हुआ है, यानी x की रूट की पावर होती है 1/2। इसका मतलब x की पावर जो है होल नंबर में नहीं है, किसी भी जगह पर x में यानी वेरिएबल के अंदर पावर मुझे फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए, मुझे कैसी चाहिए, होल नंबर में चाहिए। तो यहाँ पे यहाँ जो x है इसकी पावर 1/2 आ गई, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये वाला भी नहीं था पॉलिनोमियल। इधर देखिए x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, x की पावर 3 है, यहाँ पे होल नंबर्स है, तो ये पॉलिनोमियल है, यानी ये बहुपद है। इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, px करके लिखेंगे, gx करके लिखेंगे, fx करके लिखेंगे, hx करके लिखेंगे। ब्रैकेट में x, ये x क्या कर रहा है कि x वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। ये ब्रैकेट में अगर मैं p के साथ y लगा दूं तो ये y वेरिएबल में पॉलिनोमियल हो जाएगा। px का क्या मतलब, px का मतलब है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, यानी x चर राशि में बहुपद। यहाँ पे x की जगह कुछ भी हो सकता है, पढ़ना कैसे है कि पॉलिनोमियल किस में है, y चर राशि में है। इधर कैसे पढ़ना है, पॉलिनोमियल x चर राशि में है, यानी बहुपद x चर राशि में, वहां पे जो चर राशि यूज हुई है वो x है, वो y है, वो z है। अब देखिए टाइप्स, बेस्ड ऑन टर्म्स इनका एक टाइप्स है और बेस्ड ऑन डिग्री इनका टाइप्स है। तो अगर टर्म की बात करें, टर्म मतलब मुझे ये देखना है कितने उसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। धीरे धीरे आगे की क्लास जो चलती रहेगी आपको पॉलिनोमियल पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, तो कृपया करके इस क्लास को पूरा देखें। देखिए अगर उसके अंदर वन टर्म है, यानी केवल 2x लिखा हुआ है, 4y लिखा हुआ है, z लिखा हुआ है अकेला, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, वन टर्म वाला बोलूंगा, वन टर्म मोनोमोनियल, यानी एक पदी बहुपद बोलूंगा। अगर एक टर्म है तो वन टर्म वाले को मोनोमियल बोलेंगे, टू टर्म होंगी तो बायोनोमियल बोलेंगे। टू टर्म का मतलब x+2, यहाँ पे दो टर्म है, एक ये है टर्म और एक ये है, x² + 5, इसमें भी दो टर्म है, तो इसको क्या बोलेंगे, बायोनोमियल बोलेंगे। अगर तीन टर्म है उसके अंदर तो उसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। एग्जाम्पल 4x² + 5x + 6। तो देखो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो इसको क्या बोलेंगे, तीन पद वाला बहुपद बोलेंगे, यानी ट्राइनोमियल बोलेंगे। डिग्री के हिसाब से इनको भी बांटा गया है। तो अगर एक डिग्री है मैक्सिमम किसी के पावर, अगर वेरिएबल मैंने यूज किया उसमें मैक्सिमम पावर 1 डिग्री लगी हुई है, उसको मैं बोलता हूं एक घाती बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल x+2, या x की मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, लीनियर पॉलिनोमियल बोलूंगा। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, जिसमें डिग्री 2 होगी, जैसे x² - 9, यहाँ पे x के ऊपर पावर 2 लगी हुई है, मैक्सिमम पावर चेक करनी है। अगर मैक्सिमम पावर 2 है इसका मतलब वो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है, यानी द्विघात बहुपद है वो। अगर 3 लगी हुई है, फॉर एग्जांपल x³ - x² - x+1, यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम 3 पावर लगी हुई है, इसको मैं बोलूंगा क्यूबिक पॉलिनोमियल या त्रिघातीय बहुपद, तीन घात वाला बहुपद। देखिए इनको जो हमने अभी पढ़ा है इन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है 4x+2, इसमें पद यानी इसमें टर्म कितनी है, दो टर्म है, टू टर्म है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बाइनोमियल। पावर में अगर मैं बात करूं मैक्सिमम पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, यानी हिंदी में रेखिक बहुपद कहेंगे इसे। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे पद यानी टर्म कितनी है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, कितनी टर्म है, 3 टर्म्स है यहाँ पे, तो इसको क्या बोलेंगे, तीन घात वाला पॉलिनोमियल बोलेंगे, यानी कि सॉरी तीन पद वाला पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे टर्म के हिसाब से बता रहे हैं, तीन पद वाला पॉलिनोमियल, ट्राई पॉलिनोमियल बोलेंगे इसे। पावर देखिए मैक्सिमम, यहाँ पे y चर को यूज किया गया, y वेरिएबल को यूज किया गया और मैक्सिमम पावर 2 है, इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हिंदी में क्या कहेंगे, द्विघातीय बहुपद बोलेंगे, द्विघात बहुपद। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, टर्म कितनी है, एक, दो, तीन, चार, चार टर्म है, तो इसको चार पद वाला बहुपद बोलेंगे। घात कितनी है, मैक्सिमम 3 है, पावर मैक्सिमम 3 है,
तो 3 अगर पावर है मैक्सिमम, डिग्री जो है 3 है मैक्सिमम, तो इसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। हिंदी में क्या बोल सकते हैं? त्रिघातीय बहुपद बोल सकते हैं। यहां पे देखिए, एक पद, दो, फिर 3 और फिर 4, तो टोटल टर्म कितनी है? 4 टर्म्स हैं। तो 4 पद वाला इसको बहुपद बोलेंगे, 4 टर्म वाला इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। पावर मैक्सिमम 6 है, तो इसको 6 पावर वाला पॉलिनोमियल कहेंगे, 6 डिग्री वाला पॉलिनोमियल कहेंगे। आई थिंक आपको टर्म में और डिग्री में अच्छे से पता लग गया होगा कि डिग्री कैसे पता लगाई जाती है और टर्म कैसे पता लगाई। एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है बहुपद का, पॉलिनोमियल का, वो ऐसे लिखा जाता है: ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस सो ऑन। इसको ठीक से समझने के लिए यहाँ पे पॉलिनोमियल जब भी लिखना है, सपोज करिए मैक्सिमम पावर उसके ऊपर 8 लगी हुई है, सपोज करो, इसका मतलब 8 घात वाला यानी 8 पावर वाला पॉलिनोमियल हो गया वहां पे। तो 8 वाले को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो यहां लिखेंगे x की 8 प्लस, यहां लिखेंगे x की 7, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, x की 5, x की 4 प्लस x की 3 प्लस x की 2 प्लस x और प्लस फिर कांस्टेंट। सपोज को कांस्टेंट मैंने यहां पे 5 लिख दिया। हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावरों को लिखना है मुझे। अब अगर यहां पर इसके बगल में अगर कोई भी नंबर लिखा है, इसको मैं बोलता हूं कोएफिशिएंट यानी गुणांक बोलता हूं। जैसे यहां ए एन लिखा है, ए एन का मतलब है एक्स की पावर एन का गुणांक है ये, यानी कोएफिशिएंट है। अगर यहां नंबर लिखा है तो वो नंबर हो जाएगा, नंबर नहीं लिखा है तो यहां पे डिफॉल्ट में 1 होता है। अगर यहाँ 4 लिखा होगा तो 4 हो जाएगा, यानी x की पावर 8 का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 4। अगर 4 लिखा है, 5 लिखा है तो 5 हो जाएगा, कुछ नहीं लिखा है तो 1 हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखनी है, साइन के साथ होगा। अगर यहाँ प्लस का साइन है तो +4 होगा, माइनस का 4 लगा हुआ है तो -4 होगा। सेम वे में यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है तो वो नंबर हो जाएगा इसका कोफिशिएंट, अदरवाइज डिफॉल्ट में 1 हो जाएगा। सेम वे यहाँ पे अगर इधर कोई भी नंबर नहीं लिखा है, इसका मतलब इसके बगल में 1 लिखा हुआ है, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1। अदरवाइज क्या हो जाएगा? जो लिखा हुआ नंबर है वो हो जाएगा। यहाँ मैं अगर 5 लिख दूं तो x की पावर 6 का जो कोफिशिएंट जो गुणांक है वो 5 हो जाएगा, एंड सो ऑन। अब हम यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो द्विघात बहुपद है, यानी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है। आपका जो चैप्टर है इसी पॉलिनोमियल के इर्द गिर्द घूमेगा, यानी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, यानी कि द्विघात बहुपद के को आपको अच्छे से समझना है। देखिए, इसका जो बेसिक फॉर्मेट होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, हिंदी में बोले तो मानक रूप होता है, यानी व्यापक रूप होता है, वो ऐसा दिखता है, ऐसा ax² प्लस bx प्लस c ऐसा दिखेगा। तो ये यहाँ पे देखिए पावर 2 है, इसलिए पावर 2 मैक्सिमम पावर 2 होने के कारण इसको क्या बोला है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला है, यानी द्विघात बहुपद बोला है। ये है मानक रूप, हिंदी वालों के लिए इसे मानक रूप बोलते हैं या फिर व्यापक रूप बोलते हैं। यहां पर चर जो यूज हुआ है, जो वेरिएबल यूज हुआ है वो x है, और ए बी और जो सी है ये तीनों नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, और ए की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। ए के ऊपर जो वैल्यू है, ए की जगह जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होनी चाहिए? 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी या तो 1 हो या 2 हो या 3 हो या माइनस में चले, वो कोई दिक्कत नहीं है, रियल नंबर होना चाहिए। √2 भी हो सकती है, √3 भी हो सकती है, रियल नंबर, यानी कि वो रैशनल नंबर भी हो सकते हैं और इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं। उन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम रियल नंबर्स बोलते हैं, जो कि आपने चैप्टर 1 में पढ़ लिया है। अब यहाँ जो ए और बी और सी अभी मैंने बताया, जो इनके बगल में लिखे हैं उनको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। अगर x² के बगल में जो नंबर लिखा है उसको बोलेंगे x² का कोफिशिएंट। देखिए, ए क्या है? ए x² के मल्टीप्लीकेशन में लिखा हुआ है, क्योंकि ax² कब आया होगा? जब a को x² से मल्टीप्लाई किया होगा, तो ये हो गया ax²। तो जो x² का जो कोफिशिएंट है वो है ए क्या है? x² का कोफिशिएंट, यानी x² का गुणांक। अगर यहां मैं 5 लिख दूं तो x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 5। इसी प्रकार bx में x का जो कोफिशिएंट है वो कौन है? b। यहां कोई नंबर आए तो वो नंबर हो जाएगा। c क्या है? c हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यहां पे एक वैल्यू रहेगी,
यहाँ पे वेरिएबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एक मैंने क्वाड्रिक पॉलिनोमियल लिखा है क्योंकि पावर 2 है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 5 और कांस्टेंट क्या है, सी की वैल्यू क्या है आपके पास 6, कांस्टेंट क्या है 6। ये देखो यहाँ एग्जाम्पल के रूप में भी दिया हुआ है। इधर बताइए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 5, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का गुणा क्या हो जाएगा 5, एक्स का क्या हो जाएगा गुणांक, यानी कि एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स के टच में क्या है 4 है 4, लेकिन सिंबल के साथ जाना है तो क्या हो जाएगा -4 और आपका अचर पद यानी कांस्टेंट क्या हो जाएगा, अचर पद या कांस्टेंट क्या हो जाएगा, जो नंबर लिखा हुआ है 2 लिखा है तो 2 हो जाएगा, प्लस तो है तो +2, माइनस लिखा होता तो माइनस। देखिए सवाल है कि बताइए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर के बगल में 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट इसका गुणांक एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसमें बताना है कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है कौन सा बहुपद नहीं, पावर देखना है आपको। देखिए यहाँ पे x+1 में x के ऊपर पावर दिख रही है आपको, पावर जब नहीं दिख रही है तो पावर 1 होती है, इसका मतलब ये होल नंबर में पावर है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, यस। इसमें देखिए इसके ऊपर x के रूट लगा हुआ है, इसका मतलब x की पावर 1/2 है, तो ये फ्रैक्शन में आ गई, ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे x की पावर कितनी है 2 है, ये होल नंबर में है, ये होल नंबर में है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। इधर देखिए अब यहाँ पे देखो मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर में मुझे वेरिएबल नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ आ गया है, इसका ये मतलब नहीं कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। आगे इनटू में ब्रैकेट का मतलब इनटू होता है, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है, जब तक इस ब्रैकेट को खोलेंगे नहीं तब तक मैं नहीं बता सकता कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो इसका ब्रैकेट खोलते हैं, देखिए 1/x+1 और यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो इस एक्स स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसमें मल्टीप्लाई, 1/x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x इंटू एक्स स्क्वायर हुआ, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हुआ। ये x की पावर 2 है, मतलब x इंटू एक्स की पावर 2 क्या होती है x इंटू एक्स, और यहाँ डिवाइड बाई एक्स, तो एक x यहाँ से कट जाएगा तो क्या बचेगा x बचेगा प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए अभी वेरिएबल के ऊपर पावर यहाँ 1 है यहाँ पे 2 है, तो ये होल नंबर में पावर है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। तो कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, बी वाला जो आंसर है वो नहीं है। आई थिंक अभी पॉलिनोमियल कौन सा होता है कौन सा नहीं ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके जीरोज क्या होते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज, जीरोज को हिंदी में बोलते हैं शून्यक, क्या बोलते हैं शून्यक। तो पॉलिनोमियल्स में जीरोज का मतलब क्या है कि जैसे ये पॉलिनोमियल लिखा है px लिखा है, तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर दे, उसको मैं बोलता हूं जीरो। तो यहां लिखा है फाइंड करो x इक्वल टू -1 पर px की वैल्यू क्या है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है। तो मैं क्या करूंगा x की जगह पे -1 को पुट करूंगा, तो p और x से -1 किया तो px की वैल्यू -1 पे क्या हो जाएगी, जहां जहां x है जहां जहां वेरिएबल x है वहां पे -1 आपको पुट करना है। यहाँ है एक्स स्क्वायर तो x की जगह पे लिखा -1 इसका स्क्वायर, -3 फिर x रखा -1 माइनस फिर 4, 1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस माइनस प्लस होता है, तो -1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, 3 लिखा है -1 माइनस प्लस, 3 1 जा 3 -4, 3 और 1 4 -4 तो 0 आया। मतलब जब मैंने x इक्वल टू -1 रखा तो ये जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0, इसको हम क्या बोलते हैं जीरो बोलेंगे। तो मुझे ये फाइंड करना है किस वैल्यू पे पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, वो उसका जीरो कहलाता है। अब देखिए कितने पॉलिनोमियल हो सकते, कितने मतलब पॉलिनोमियल के जीरोज हो सकते हैं। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है यानी पावर डिग्री में 1 है मैक्सिमम, तो उसके मैक्सिमम जो है जीरो वो होंगे 1, यानी कि रेखिक बहुपद है तो उसके अधिकतम जीरो जो होंगे, अधिकतम शून्यक जो होंगे वो कितने होंगे 1। अगर कोई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है मतलब पावर में 2 मैक्सिमम है तो उसके कितने होंगे मैक्सिमम 2 जीरोज होंगे। अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है मतलब पावर मैक्सिमम कितनी है 3 है, मतलब डिग्री में 3 है वो,
तो कितने जीरो हो जाएंगे? मैक्सिमम 3 जीरो हो जाएंगे। यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोज होंगे वो मैक्सिमम 1 हो सकते हैं, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के 2 हो सकते हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3। जितनी मैक्सिमम पावर होगी, जितना डिग्री मैक्सिमम होगा, उतने उसके जीरोज हो सकते हैं। ये है नंबर ऑफ मैक्सिमम जीरोज। अब देखिए इसका ग्राफ में इसका क्या मीनिंग निकलता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है इस जीरोज का। तो जब मैं किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाऊंगा, है ना, आपने 9th में ग्राफ बनाया होगा लीनियर पॉलिनोमियल का या लीनियर इक्वेशन का बनाया होगा, तो पॉलिनोमियल जैसा दिखेगा, अभी दिखाएंगे कि वो कैसा दिखेगा। तो ग्राफ जहां पे इंटरसेक्ट करेगा एक्स अक्ष को, जितने पॉइंट पे करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, काटेगा, वो उसके जीरोज हो जाएंगे। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल जो होता है उसका जो ग्राफ बनता है वो पैराबोला बनता है। एक फिगर है जिसको मैं पैराबोला बोलता हूं। अगर इस तरह का होता है सीधा यू और उल्टा यू, ये फिगर बन सकता है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है। तो देखिए यहां पे एग्जांपल्स हैं। ये ग्राफ दिए, दो ग्राफ, इसके अंदर देखो ये वाला उल्टा यू है और ये सीधा यू है। ये इस तरह का जब आप ग्राफ देखें तो आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसा ग्राफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का बनता है, यानी द्विघाती बहुपद का बनता है। आपको जीरोज बताना इसको ग्राफ को देख करके। ये एक्स अक्ष है, देखो ये एक्स अक्ष है, इसको जितने पॉइंट पे कटा देख रहे हैं आप, देखो यहां पे एक पॉइंट है, यहां पे एक्स अक्ष को काट रहा है, एक यहां काट रहा है। तो ये ग्राफ जो है एक्स अक्ष को 2 पॉइंट पे काट रहा है, तो इसके जीरोज कितने हो जाएंगे? 2। इधर देखिए इसमें भी 2 पॉइंट पे काट रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तो कितने जीरो हो जाएंगे? 2 जीरो हो जाएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है, आरबीएससी में भी और सीबीएसई में भी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहां पे देखो ग्राफ, इस एक्स अक्ष की लाइन को कितने पॉइंट पे काट रहा है? देखिए एक पॉइंट पे काट रहा है, तो इसकी जीरो कितने हो जाएंगे? कितने जीरो हो जाएंगे? एक जीरो हो जाएगा। यहां देखो, यहां भी एक पॉइंट पे काट रहा है, इसके जीरोज कितने हो जाएंगे? एक हो जाएगा। जितने पॉइंट पे एक्स अक्ष को काटेगा ग्राफ, उतने जीरोज उस पॉलिनोमियल के हो जाएंगे। यहां देखो, क्या ये ग्राफ जो है इसमें कहीं दिख रहा है कि एक्स अक्ष को ये काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है? नहीं काट रहा है, तो इसके जीरो कितने हो जाएंगे? इसके कोई भी जीरो नहीं रहेगा, नो जीरो। इसमें देखो, क्या ये काट रहा है? नहीं काट रहा है एक्स अक्ष को, तो इसके कितने जीरो हो जाएंगे? नो जीरो, कोई भी जीरो नहीं रहेगा इसका। अब ये आपकी एक्सरसाइज, यहाँ पे गलत लिखा है एक्सरसाइज, ये कौन सी है? 2.1 है। इसमें आपको बताना है कि जीरोज की यानी शून्यकों की संख्या कितनी, ग्राफ को देख करके। आपको क्या करना है, सिर्फ ये देखना है एक्स अक्ष में कितनी जगह पे काट रहा है ग्राफ। यहां देखो एक्स अक्ष में कोई पॉइंट नजर आ रहा है आपको? ये लाइन तो ऊपर बनी हुई है, कोई बना है? कोई दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कितने जीरो है इसमें? इसके कोई भी जीरो नहीं। ठीक है, नो जीरो। यहां देखो, इसमें देखिए एक्स अक्ष पे कितने पॉइंट पे काट रहा है? केवल एक पॉइंट पे काट रहा है, केवल एक पॉइंट पे काट रहा है, तो इसके जीरो कितने हो गए? 1। इसके कितने हो गए थे? जीरो। इसमें देखो एक पॉइंट ये है, सॉरी, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो कितने जीरो हो गए? 1 2 3, तीन जगह पे काट रहा है, तो 3 जीरो हो गए। यहाँ देखिए एक्स अक्ष पे एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, कितने जीरो हो गए? 2 जीरो हो गए। इसमें देखिए, इसमें 1 2 3 एंड 4, कितनी जगह पे काट रहा है? 4 पे, तो 4 जीरो हो गए। यहाँ देखिए 1 2 3, कितनी जगह काट रहा है? 3 जगह काट रहा है, तो कितने जीरो हो गए? 3 जीरो हो गए। बिल्कुल आसान है, आपको सिर्फ ये देखना है एक्स अक्ष पे कितनी जगह पे काट रहा है, कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उतने जीरोज हो गए। ये आप पढ़ चुके हैं। आंसर करेंगे, क्या आएगा आंसर? नंबर ऑफ मैक्सिमम जीरोज। मैक्सिमम जीरोज किसकी? क्वाड्रिक पॉलिनोमियल की। अधिकतम शून्य क्वाड्रिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद के कितने होंगे? क्वाड्रिक है, पावर 2 लगी होती है, तो मैक्सिमम कितने होंगे? 2 होंगे। कितने होंगे? 2 होंगे। नेक्स्ट देखिए, लीनियर के कितने होते हैं? लीनियर के ऊपर पावर मैक्सिमम कितनी होती है? 1, तो कितने होंगे? 1। जितनी पावर उतने उसके जीरोज मैक्सिमम हो सकते हैं। इस पॉलिनोमियल में आपको एबीसी की वैल्यू बतानी है। ए क्या होता है? ए होता है एक्स स्क्वायर का
गुणांक होता है, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या होता है, एक्स का गुणांक यानी एक्स का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सी क्या होता है, सी होता है कांस्टेंट। तो देख के बताइए, देखिए 5x² माइनस 4x+2, ये वाला ए एक्स स्क्वायर का, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 5, ये वाली एक्स का गुणांक ये बी के बगल में जो है -4, और कांस्टेंट सी इक्वल टू 2। तो आंसर क्या आ गया, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू 2। अब देखिए जीरोज में और जो कोफिशिएंट में एक रिलेशन होता है, वो क्या रिलेशन, देखिए आपको पता है कि अगर क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल है तो उसके दो जीरोज मैक्सिमम हो सकते हैं। अगर मान लीजिए वो दो जीरोज अल्फा एंड बीटा है, मान लीजिए लेट अल्फा एंड बीटा बी जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर ये जीरोज हैं, या अल्फा बीटा की जगह आप पी क्यू लिख सकते हो, आर एस लिख सकते हो, के एल लिख सकते हो, कुछ भी, दो जीरोज मैंने माने अल्फा एंड बीटा, ये सिंबल मैंने यूज किए। तो इसमें क्या रिलेशन आता है, एक आता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। भाई एक जीरो अल्फा है, एक बीटा है, तो सम करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा आएगा। कोफिशिएंट में इसका क्या रिलेशन है, इक्वल टू -b/a होता है। बी क्या होता है, बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। हिंदी बोले तो माइनस तो ये वाला सिंबल है, एक्स का गुणांक डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये रिलेशन। आपको क्या याद रखना है, सम ये याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a, ए और बी की वैल्यू देख करके लिख देनी है, आपको आ जाएगा। एक क्या हो, एक हमने सम कर लिया, अभी मुझे क्या करना है, एक रिलेशन और होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज, एक जीरो है अल्फा, दूसरा बीटा, तो प्रोडक्ट हो गया अल्फा बीटा। इसका कोफिशिएंट के रूप में क्या रिलेशन है, c/a। सी क्या होता है, कांस्टेंट। ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये याद रखने के लिए एक बेसिक फॉर्मेट याद रखो, स्टैंडर्ड ax² प्लस bx प्लस सी। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, सी क्या होता है, कांस्टेंट। तो c/a, ये दो आपको रिलेशन याद रखने हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है, फिलर में भी आ सकता है, और 1 मार्क का भी आ सकता है कि रिलेशन बताइए जीरोज में और उनके कोफिशिएंट में क्या है। अब अगर आपके पास जीरोज आपको पता हो, किसी भी पॉलिनॉमियल के जीरोज आपको पता है और आपको बताना है कि पॉलिनॉमियल बना के बताइए, तो उसके लिए आपको एक चीज याद रखनी है, एक फॉर्मूला याद रखना है। अगर उसको मुझे एक्स वेरिएबल में दिखाना है तो सबसे पहले क्या आएगा, क्या मैं बताना चाह रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको इफ अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ ए क्वाड्रिक पोलिनोमियल देन जो क्वाड्रिक पोलिनोमियल रहेगी वो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, ब्रैकेट लगाना है, यानी ये कोस्ट इनटू है ये एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। एक्स स्क्वायर इज सम ऑफ जीरोज क्या है, अल्फा प्लस बीटा,
इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या है अल्फा बीटा। ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। अगर सपोज करो किसी के रूट टू, किसी के जीरोज 2 और 3 है, किसी के जीरोज 2 एंड 3 है और मुझे बतानी है पोलिनोमियल बना करके, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो मतलब इसका एडिशन कितना है 5x प्लस इनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना है 6, 2 3 जा 6, तो ये पोलिनोमियल बन जाएगी। एक बात और याद रखनी है, ये यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि मैं यही पोलिनोमियल बन के आएगा, यहाँ अगर इस पोलिनोमियल को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे वो भी करेक्ट होगा। इसलिए यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा करके एक वेरिएबल पुट कर देना है के। इसका मीनिंग धीरे धीरे आपको समझ में आएगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे। सेम वे में यहाँ पे क्या हो जाएगा के। जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं समझाऊंगा कि यहाँ पे ये वेरिएबल क्यों पुट किया है। देखिए ये हम पढ़ चुके हैं, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आपको बताना है वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम बताना है। तो आपने रिलेशन पढ़ा है, अल्फा प्लस बीटा अगर मुझे निकालना है, सम निकालना है, तो क्या होता है माइनस बी बाई, तो क्या आंसर हो गया ए। अल्फा बीटा वाला क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा अल्फा बीटा सी बाई ए। ये आपको याद रखना है।